हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 13 जनवरी आज के दिन ओपन हो रहा है और 15 जनवरी को क्लोज किया जाएगा। ₹2 का फेस वैल्यू है। 407 टू 428 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। 33 शेयर्स की लॉट साइज 698.06 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 1,63,09,766 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और इसमें से 138 करोड़ का फ्रेश इशू, 560 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होगा। और अगर हम बात करेंगे जिसके अलॉटमेंट डेट का, तो अलॉटमेंट डेट रखा गया 16 जनवरी का। रिफंड रिलीज किया जाएगा 17 जनवरी और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 17 जनवरी को। लिस्टिंग डेट 20 जनवरी रखा गया है। ऑफर दिया गया है QIB 75%, HNI 15%, रिटेल 10% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 314.13 करोड़ का फंड रेज किया गया है। और जो ऑफर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते 33 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 14 लॉट 462 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल HNI मिनिमम 15 लॉट 495 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 70 लॉट 2310 शेयर्स मिलेंगे। बिग HNI मिनिमम 71 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2343 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर की बात करें तो राजेश ब्रजलाल खाकर, समीर कमलेश मर्चेंट एंड धर्मेश भूपेंद्र दत्तानी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 45.56% का है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो जुलाई 2004 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है ये कंपनी जो है। और ये जो है कस्टम क्राउन्स और ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम्स जैसे क्लियर लाइनर्स हो गया, थर्मोफॉर्मिंग शीट्स, अलाइनर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि पार्ट होता है अलाइनर सॉल्यूशंस का, और पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स इसका ऑफर करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिज, क्लीन अलाइनर्स, थर्मोफॉर्मिंग शीट्स, पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें जो है मतलब कि इंक्लूड है पोर्टफोलियो में। और कंपनी जो है थर्मोफॉर्मिंग शीट्स का बायोकम्पैटिबल 3D प्रिंटिंग रेजिन्स और मशीन्स का ऑफर करता है, जिससे क्लियर अलाइनर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सके टैगलेस ब्रांड के अंडर। कंपनी फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल के जो से ऑपरेट कर रहा है, जिसका मतलब है कि कंपनी जैसे पूरा एंटायर प्रोसेस जो है डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, जो कि और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेंटल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो है सो कंपनी हैंडल करती है पूरा एंटायर प्रोसेस। और कंपनी 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। 3 मीरा रोड मुंबई में है, 2 बॉयसर, 1 कोची में है, जो कि मुंबई और दिल्ली और बेंगलुरु अहमदाबाद ये सभी जगह जो 5 सपोर्टिंग फैसिलिटीज भी है कंपनी का। ये 3-4 जगह पे 4 सिटीज में जो 5 सपोर्टिंग फैसिलिटीज है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी का डेंटल नेटवर्क में इंक्लूड है 22,000 क्लिनिक्स और डेंटिस्ट, जो कि मोर देन 320 सिटीज में जो है सो फैला हुआ है। कंपनी के पास सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि लगभग 90 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 2372 एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो ओनली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट है कंपनी है इंडिया में, जो कि वेल पोजीशन बनाया है, जिससे इंडस्ट्री टेलविंड्स को कैप्चर कर रही है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है डोमेस्टिक लेबोरेटरी बिजनेस में और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट लेबोरेटरी बन चुका है, जो कि कंपनी डिजिटल डेंटिस्ट्री का अडॉप्शन इंक्रीज करने के बाद। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्स ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। लार्ज डेंटल नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है इस मार्केट में। रॉबस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कैपेबिलिटीज है, स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के साथ, जिससे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करती है। फिनेंशियल 22 में एसेट्स था 102.7 करोड़ का, 23 में थोड़ा सफर किया 96.5 करोड़ का, लेकिन उसके बाद वापस से इंक्रीज किया और अभी है 158 करोड़ का। नेटवर्थ 22.9 करोड़ का, ये भी थोड़ा सफर किया 23 में 19.4 करोड़ का, लेकिन उसको वापस इंक्रीज किया अभी है फर्स्ट हाफ में 67 करोड़ का। डेट 29.6 करोड़ का, डेट लगातार इंक्रीज कर, लेकिन अभी डेट है 40.9 करोड़ का। अगर हम बात करें आज कंपनी के प्रॉफिट लॉस की, रेवेन्यू प्रॉफिट की, तो 22 में 138 करोड़ का रेवेन्यू, 18.6 करोड़ का लॉसेस था। 23 में 163.8 करोड़ का रेवेन्यू, 4.1 करोड़ का लॉस था। 24 में 195 करोड़ का रेवेन्यू, 25.2 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 117.9 करोड़ का रेवेन्यू, 22.7 करोड़ का प्रॉफिट है।
फिनेंशियल अगर देखा जाए गाइस, तो कंपनी का जो फिनेंशियल है टॉप लाइन में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो रेवेन्यू है लगातार इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना गाइस थोड़ा सफर करता हुआ देखने को मिला है। क्यों, देखिए पास्ट में लॉसेस फेस किया था, लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छी पॉइंट है गाइस कि कंपनी जो सो लॉसेस रिकवर कर रही है। मतलब कि यहाँ पे 20 जो लॉस है 24 से लॉसेस प्रॉफिट में आया है, 24 से कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कि प्री आईपीओ ईयर में प्रॉफिट जनरेट किया, उससे पहले 23-22 में लॉसेस था, लेकिन लॉसेस बहुत तेजी से रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा था। एक बहुत अच्छी पॉइंट है गाइस कि बॉटम लाइन बूस्ट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें ROE 78.78% का, ROC 19.78%, डेट इक्विटी 0.94, RONW 78.78%, PAT मार्जिन 13.03, प्राइस टू बुक वैल्यू 49.59 और पी रेशियो 87.77 टाइम्स का। थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिल रहा है। जो आईपीओ है प्राइस जो रखा गया आईपीओ का थोड़ा सा मतलब कि कॉस्टली देखने को मिल रहा है, ओवर प्राइस देखने को मिल रही है। कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें तो लक्ष्मी डेंटल जो है ये 22 में 18.6 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ था और 23 में 4.1 करोड़ का लॉस हुआ था। इसलिए गाइस फ्यूचर में ये रिपीट नहीं करेगा, इसका कोई एश्योरेंस नहीं है। और कंपनी का जो बिजनेस है रिलाई करता है डेंटल नेटवर्क के एक्सपैंडिंग पर, और जो रिकमेंडेशंस जो मिल रहा है नेटवर्क से इसके लिए ऑब्टेनिंग पर, और रेवेन्यू पर, डेंटल क्लिनिक्स से का इंक्रीज पर जो है सो और कंपनी और डेंटिस्ट पर इंक्रीज जो हो रहा है इस पर रिलाई करता है इसका बिजनेस। मतलब कि ये जो है B2B B2C B2B2C जो मॉडल है, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल जो है, इस मॉडल के अंदर जो है डेंटल प्रोडक्ट्स के सेल इन्वॉल्व है तो डेंटल नेटवर्क के थ्रू, जिसमें कंट्रीब्यूशन अगर बात करें 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ की मैं कंपेयर करूँ तो जो कि 22 में 75.7%, 77.6%, 83.4% और 82.3% का कंट्रीब्यूशन और लगातार इंक्रीज भी कर रहा है। इसलिए गाइस अगर इसमें इस मॉडल को सस्टेन करने में या ग्रो करने में फेलियर होता है तो बिजनेस ऑपरेशन फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी का भी रेवेन्यू जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है फ्यू रीजन में, जिसमें से इंडिया और यूएस का जो है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। इंडिया से जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है अगर देखा जाए तो 22 में 58.28%, 23 में 68%, फिर 67.4% और 67.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और यूएस से 22 में 28.3%, 18.5%, 19.4%, 19.08%, इन दोनों कंट्री से कॉन्ट्रीब्यूशंस का बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है, जिसके कारण अगर इनकी मार्केट्स में बिजनेस का लॉस होता है तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑपरेशंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी सब्सिडियरीज प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, जो कि अभी पेंडिंग केसेस है कंपनी के प्रोमोटर्स, चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर के अगेंस्ट। इसलिए एडवर्स जजमेंट अगर आता है जिससे जो कि प्रूव करता है कि कंपनी का एडवर्स जजमेंट अगर प्रूव होता है तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। मोस्ट ऑफ लक्ष्मी डेंटल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है ये मुंबई के आसपास में है। एडवर्स डेवलपमेंट अगर आता है मुंबई में तो ऑपरेशन और फिनेंसेस को भी अफेक्ट कर सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है क्रिटिकल है कंपनी के बिजनेस का। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 22 में था अगर देखा जाए तो लगभग 41.7%, 31.5%, 32.5% और 32.4% का कंट्रीब्यूशन था। इसलिए गाइस ओवरसीज ऑपरेशन को मैनेज करना या फिर नए इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करना ये जो है सो डिफिकल्टी हो सकता है। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो ग्रोथ को हिंडर कर सकता है, जिससे कंपनी का प्रॉस्पेक्ट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। कंपनी जो है टोटल इंडेटनेस था 40.9 करोड़ का फर्स्ट हाफ 25 में, और इसको रीपे करने में या सर्विस को जो है इनेबिलिटी होता है लोन्स को पे करने में, तो फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी 160 रुपीज का 588 रुपीज में लिस्टिंग हो रही है, 37.3% का लिस्टिंग मिलने जा रहा है। लिस्टिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन है जिसका रिपेमेंट करना चाहती है, मतलब कंपनी ऐसा पार्शियल रिडक्शन करना चाहती है डेट का, सब सब्सिडियरीज में इन्वेस्टमेंट करके इसमें भी लोन है उसका पे करना चाहती है, कैपेक्स करना चाहती है जिससे नई मशीनरी का परचेज कर सके। सब्सिडियरी है बिजडेंट डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट करके जो कैपेक्स होगा नई मशीनरी का इसको परचेज करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। देखिए आईपीओ जो है वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स का ग्लोबल लेवल पर ऑफर करती है, जो कि 2 डिकेड से कंपनी काम कर रहा है। और 22 के बाद से कंपनी 20 टॉप एंड बॉटम से अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। 23 से तो गाइस बॉटम लाइन बहुत अच्छी बूस्ट हुआ है
और इसलिए गाइस एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लॉसेस था, लॉसेस से प्रॉफिट क्यों रहा है। तो गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते थोड़ा बहुत आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस अप्लाई कीजिए तो अपने खुद के रिस्क और अप्लाई कीजिए, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।